नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ गौतम एक बार फिर आप सबका अपने ज्योतिष के चैनल एस्ट्रो पूजन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपको एक नए योग के बारे में बताएंगे। हम लोग कई बार देखते हैं कुंडली में कई अच्छे योग होने पे भी फल प्राप्त नहीं हो रहा होता, या कई बार कोई भाव का मालिक स्व राशि का होकर बैठा हो या अपने उच्च में गया हो, तब भी वो पूरा प्रभाव नहीं दे रहा होता। तो ऐसे कौन सा योग है जो इन सब के प्रभाव को काटता है? हाँ, इस सब के प्रभाव को काटता है। उसी से इसका नाम रखा गया है कत्री, काटना। तो इस योग को बोला गया है पाप कत्री योग। कत्री एक तरीके से कैंची का प्रभाव है, जो किसी भी, जैसे कैंची के दो फलक के बीच में आने वाली किसी भी चीज़ को काट सकती है, वैसे ही ये पाप कत्री योग है। ये अपने बीच में आने वाले किसी भी भाव के फल को काट सकता है, उसमें कमी ला सकता है। और अगर कोई भावेश या शुभ फलदायक प्लैनेट भी इनके बीच में आ जाए तो उसके भी भाव के फल में न्यूनता लाता है। तो आइए जानते हैं हम लोग कुंडली में पापकत्री योग का कैसे पहचान करेंगे और क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं, और कौन कौन सी स्थिति में पापकत्री योग दिखता तो है लेकिन वो प्रभावी नहीं होता। तो आइए साथियों, जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक कुंडली ले रहे हैं जिसको सिंह लगन की कुंडली माना। यहाँ पे लगन से कोई मतलब नहीं है, किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है। हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक सिंह लगन की कुंडली ली है। यहाँ पे हम लोग मानते हैं दसम भाव में गुरु बैठा हुआ है। किसी भी कुंडली में दसम भाव में गुरु या केंद्र का गुरु काफ़ी अच्छा फलदायक हो सकता है, लेकिन अब हमें देखना है अन्य ग्रहों की स्थिति। माना 11वें भाव में राहु और 9वें भाव में शनि है, तो ऐसे में दसम भाव के एक तरफ राहु और एक तरफ शनि होने की वजह से ये भाव पाप कत्री योग में आता है। तो साथियों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे दसम भाव के एक साइड राहु जो कि पापी प्लैनेट है और एक साइड शनि होने की वजह से दसम भाव हमारा पाप कत्री हो रहा है, और ये दोनों क्रूर प्लैनेट इस भाव के फल में कमी करते हैं। अब हमारे लिए देखना ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कौन कौन से ग्रह पापी ग्रह हैं और कौन कौन से ग्रह सौम्य ग्रह हैं। जिस प्रकार हम लोग अधिकतर, ये पहले भी चर्चा हुई है कई बार और आप लोग जानते भी होंगे, शनि, राहु, केतु ये सारे के सारे पाप ग्रह हैं। इसी के साथ अगर पक्ष बलि चंद्रमा ना हो, मतलब पक्ष से कमजोर चंद्रमा हो, तो भी वो पापी फल देता है। वहीं पे सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह माना गया है, और क्रूर ग्रह भी कई बार हम लोगों ने देखा है पापी ग्रह के बराबर फल देते हैं। और वहीं पे गुरु, बुध, शुक्र, पक्ष बलि चंद्रमा ये सब हमारे सौम्य प्लैनेट हैं। तो साथियों, यहाँ पे हम लोगों ने पापी ग्रह, क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह के बारे में आपको बताया कौन से ग्रह को क्रूर ग्रह लिया गया, कौन से ग्रह को पापी ग्रह में रखा गया है। कई बार प्लैनेट के वक्री होने पे, अगर मंगल वक्री है तो वो भी पूर्ण पापी ग्रह में कैलकुलेट होता है। अब हम लोग देखेंगे किसी भी भाव को पूर्णता पाप कत्री करने के लिए प्लैनेट की स्थिति कैसी होनी चाहिए। अगर इसी स्थिति में हम लोग देखें, इसको विपरीत कर दें, यहाँ पे राहु और यहाँ पे शनि है, तो क्या ये पाप कत्री होगा? नहीं, ये पाप मध्य तो कहला सकता है लेकिन कत्री नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखें शनि मार्गी होने के कारण आगे के भाव की तरफ जा रहा है, वहीं राहु हमेशा वक्री होने के कारण अपने पीछे भाव की तरफ जा रहा है। तो कैंची के दोनों फलक आपस में मिल नहीं रहे, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जब तक कैंची के दोनों फलक एक तरफ नहीं मिलते तब तक पाप कत्री योग नहीं बनेगा। अगर एक प्लैनेट आ भी रहा है और एक प्लैनेट विपरीत दिशा में जा रहा है तब भी पाप कत्री योग नहीं बनता। अब इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर 11th हाउस में मंगल है और यहाँ पे शनि है, मंगल
शनि वक्री है, शनि वक्री है तो वो विपरीत दिशा में इस भाव की तरफ जा रहा है और मंगल मार्गी होने के कारण इस भाव की तरफ जा रहा है। ऐसे में दसम भाव पाप मध्य हो सकता है, पाप कतरी नहीं है, उसका जो फल है पाप कतरी का बहुत सामान्य सा प्राप्त होगा। वहीं पे अगर हम लोग इसको विपरीत कर दें, इसके स्थिति को बदल दें, मंगल को हम लोग अगर वक्री कर दें और शनि को मार्गी रखें, मार्गी होने के कारण शनि आगे की तरफ और वक्री मंगल पीछे की तरफ जाएगा, तो इसको पूर्ण पाप कतरी योग कहलाता है। ये पूर्ण रूप से दसम भाव के फल को काट रहा है। वहीं अगर एक तरफ शनि है जो आगे की तरफ जा रहा है, वहीं मंगल भी आगे की तरफ, दोनों मार्गी हैं, तो एक फलक तो इसे काटने को आ रहा है लेकिन दूसरा उससे नहीं मैच हो रहा, तो इसको भी पूर्ण पाप कतरी नहीं कहलाते। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ, समझ गए होंगे किस प्रकार किसी भी भाव के लिए पाप कतरी का निर्धारण किया जाता है। पाप कतरी योग जब भी आप लगाएं उसमें ये देखें जो आगे वाला भाव है, जो आगे वाला भाव होगा उसमें स्थित प्लैनेट का वक्री होना जरूरी है। वहीं जो पीछे वाला प्लैनेट है, एक भाव पहले में जो भी पाप ग्रह है उसका मार्गी होना जरूरी है, तभी पाप कतरी योग बनता है। अन्यथा कई स्थितियों में भी पापकृत होने पे हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार जब तक एक भाव पहले का प्लैनेट मार्गी नहीं होता तब तक पाप कतरी योग नहीं बनेगा। तो साथियों, मैं समझता हूँ अब आप किसी भी कुंडली में या इस प्रकार की स्थिति को देख के बता सकते हैं कि पाप कतरी योग है या नहीं, और है तो वो कितना प्रभावी होगा। तो जब भी आप किसी भी कुंडली में किसी भी भाव के फल का विचार करें तो आप इस सिचुएशन को जरूर उस पर टैली करें, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ पे लग्नेश भी अगर इस राशि में आके बैठ जाता है तब भी वो पूर्ण फल नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि वो पाप कतरी योग में फंस चुका है। धन्यवाद साथियों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आप इसे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।